नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 34 के बारे में। 33 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 930 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 931 है। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड प्रवाहित होने पर निम्न कहलाती है। इनमें से क्या कहलाती है? अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड समय में प्रवाहित होने पर। ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर, बी दे रखा है इकाई, सी दे रखा है कुलम्ब, डी दे रखा है ओम। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, अगर 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड समय में प्रवाहित होने पर वह कहलाती है 1 कूलम्ब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार का प्रतिरोधक प्रयुक्त होता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार का प्रतिरोधक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ने दे रखा है पीटीसी प्रतिरोधक, बी दे रखा है एनटीसी प्रतिरोधक, सी दे रखा है बीडी प्रतिरोधक, डी दे रखा है एलडी प्रतिरोधक। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इनमें से कौन सा प्रतिरोधक प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलडीआर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा एलडी प्रतिरोधक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सोल्डर को पुनः पिघलने के बाद उसमें हुई हानि को पूरा करने के लिए खालिस्तान की मात्रा मिलाना अनिवार्य है। किसकी मात्रा मिलाना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए दे रखा है जिंक, बी दे रखा है फ्लक्स, सी दे रखा है लेड, डी दे रखा है टिन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन की मात्रा मिलाना अनिवार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की थोड़ी मात्रा मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण रोकना, बी दे रखा है मिश्र धातु की तरलता बढ़ाना, सी दे रखा है सोल्डर को एल्यूमिनियम के साथ मिश्रण बनाने में सुगमता प्रदान करना, डी दे रखा है मिश्र धातु का गलनांक कम करना। तो एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की थोड़ी मात्रा मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर को एल्यूमिनियम के साथ मिश्रण बनाने में सुगमता प्रदान करने के लिए जिंक की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक शयन कक्ष में लैंपों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3 या 4। तो एक शयन कक्ष में लैंपों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, आग से सुरक्षा के लिए बनी लिफ्ट व फायर अलार्म के लिए फायर पंप के लिए होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुख्य राइजर फीडर, स्वतंत्र राइजर फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन से निकला फीडर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आग से सुरक्षा के लिए बनी लिफ्ट व फायर अलार्म के लिए व फायर पंप के लिए क्या होना चाहिए इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र राइजर फीडर होना चाहिए। इनके लिए क्या होना चाहिए? एक स्वतंत्र राइजर फीडर होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, श्रेणी में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है? लोड प्रतिरोध, एम्पियर मीटर, वाट मीटर या ओम मीटर। इनमें से क्या जोड़ा जाता है? तो दोस्तों, श्रेणी में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है लोड प्रतिरोध। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोबाइल के अंदर बैटरी उपयोग होती है, कौन सी बैटरी का उपयोग करते हैं मोबाइल के अंदर? कार्बन जिंक का, लिथियम आयनिक का, लेड एसिड का या निकल आयरन का। तो मोबाइल के अंदर इनमें से कौन सी बैटरी का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम आयनिक का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एक संधारित्र को ओम मीटर से टेस्ट करते हैं तो मीटर कुछ प्रतिरोध दर्शाता है। इस अवस्था में संधारित्र क्या होगा? लघु परिपथ, अच्छा, खुला परिपथ या लीकेज। तो जब एक संधारित्र अर्थात कैपेसिटर को ओम मीटर से टेस्ट करते हैं तो वह कुछ प्रतिरोध दर्शाता है। इस अवस्था में कैपेसिटर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन सर्किट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संधारित्र विरोध करता है, कैपेसिटर किसका विरोध करता है?
वोल्टता में परिवर्तन का, धारा में परिवर्तन का, धारा व वोल्टता में परिवर्तन का, या एसी का। तो संधारित्र होता है वह किसका विरोध करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टता में परिवर्तन का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा लाइन करंट कम हो जाएगा, बी दे रखा लाइन करंट बढ़ जाएगा, सी दे रखा करंट व वोल्टेज परिवर्तित नहीं होगा, डी दे रखा मोटर ठंडी हो जाएगी। तो इनमें से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन करंट बढ़ जाएगा। अगर कैपेसिटर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन करंट बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जाता है? एसी परिपथ, डीसी परिपथ, एसी व डीसी परिपथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन से परिपथ में चौक को प्रतिरोध के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी परिपथ में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, परिपथ में जीनर डायोड हमेशा जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है? श्रेणी में, फॉरवर्ड 22 में, रिवर्स 22 में, या ऋणात्मक 22 में। तो परिपथ में जीनर डायोड को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा रिवर्स 22 में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, या नियंत्रक के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, स्लीव जॉइंट प्रयोग होता है किस में होता है? वितरण लाइन में, घरेलू लाइन में, संचरण लाइन में, या उपरोक्त सभी में। तो स्लीव जॉइंट होता है वह किस में प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संचरण लाइन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 वोल्ट के बराबर मान है, इनमें से 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है? जूल प्रति कुलाम, कुलाम प्रति फेरड, कुलाम प्रति जूल, या फेरड प्रति कुलाम। तो 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलाम प्रति फेरड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ पदार्थ निर्माण पर अपना विद्युत प्रतिरोध को खो देते हैं, या क्या दे रखा है? खो देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? सुचालक, अर्धचालक, श्रेष्ठ चालक, या परावैद्युत। तो कुछ पदार्थ निर्माण पर अपना विद्युत प्रतिरोध को खो देते हैं, इनको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ चालक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, शीशा अम्ल बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं, किसके बने होते हैं? शीशा के, तांबा के, जस्ता के, या उपरोक्त सभी के। तो शीशा अम्ल बैटरी होती है उसके टर्मिनल किसके बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा के। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेड के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश प्रबलता का एकक क्या है? प्रकाश प्रबलता की इकाई क्या होती है? कैंडल पावर है, कैंडेला, लक्स, या कैंडल प्रति मीटर। तो इनमें से क्या होती है इकाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्थ टेस्ट द्वारा भूतत्वों का रेजिस्टेंस मापा जाता है जिसमें आपूर्ति की प्रकृति कैसी होती है, अर्थात कौन सी आपूर्ति होती है? एसी, डीसी, पल्सेटिंग डीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ टेस्ट द्वारा भू तत्वों का रेजिस्टेंस मापा जाता है जिसमें कौन सी आपूर्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्यूबलाइट में चौक का क्या कार्य होता है? ट्यूब को स्टार्ट करना, पावर फैक्टर को सुधारना, धारा को नियंत्रित करना, या ऊष्मा उत्पन्न करना। तो ट्यूबलाइट में चौक का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा को नियंत्रित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर में निम्न में से क्या नहीं होता है? स्लिप रिंग, कम्यूटेशन, कम्यूटेटर, क्षेत्र प्रणाली, या आर्मेचर। तो अल्टरनेटर में इनमें से क्या नहीं होता है? तो दोस्तों अल्टरनेटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसकी इकाई है? विभव की, आवेश की, शक्ति की, या ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नील बोर ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या न्यूटन ने? तो स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील बोर ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, कोरोना का क्या प्रभाव है? बढ़ी हुई प्रतिक्रिया, बढ़ी हुई उत्पादन, बिजली के नुकसान में बढ़ती हुई हानि या धारिता? तो इनमें से कोरोना का प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली के नुकसान में बढ़ती हुई हानि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल खालिस्तान का बना होता है, किसका बना होता है? एयर सर्किट ब्रेकर होता है अर्थात एसीबी होता है, इसका गतिशील टर्मिनल किसका बना होता है? कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु का, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का या चीनी मिट्टी का? तो किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर फिट किया जाना चाहिए? सिंगल पोल स्विच होता है उसको किस ऊंचाई पर फिट किया जाना चाहिए? जमीन से 3.19 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर या जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर? तो सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर फिट किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्रीदर क्या है? ब्रीदर इनमें से क्या है? एक विद्युत साधन है, एक प्रकार का रिले, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर या एक अभिदिश साधन? तो ब्रीदर क्या है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अभिदिश साधन है। क्या है? एक अभिदिश साधन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है? 0.7 वोल्टेज, 0.2 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज या 1 वोल्टेज? तो एक डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.7 वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की, निरंतर चुंबकीय फ्लक्स की, प्रत्यावर्ती विद्युत फ्लक्स की या वर्धमान चुंबकीय फ्लक्स की? तो ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।